नमस्कार बच्चों, मैं संगीता भालेराव मैडम कक्षा 7वीं बी और सी के बच्चों को गणित पढ़ा रही हूँ। देखो बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने पाठ क्रमांक 3 लसावी तथा मसावी इनका अध्ययन कर चुके हैं। उसी तरह मसावी और लसावी के सभी प्रश्न संग्रह भी हल कर चुके हैं। अभी हम लोग इस वीडियो से पाठ क्रमांक 4 कोण तथा कोणों की जोड़ियाँ, ये भाग जो है इनका अध्ययन करने वाले हैं। यह पाठ जो है वो हम लोग इसका अध्ययन करने वाले हैं। तो देखो, सबसे पहले पिछले साल वाला जो भी आप लोगों ने किया है कि उसकी थोड़ा सा हम लोग पुनरावर्तन करेंगे। जैसे कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर कोण खींचा गया है, इसका वाचन करेंगे कोण ABC। अभी ये जो कोण ABC है तो इसका वाचन 3 अक्षरों में किया तो कोण ABC ऐसा किया जाता है, और 1 अक्षर में किया तो कोण B ऐसा ही किया जाता है। अभी देखो, यहाँ पर BA और BC ये दोनों जो है इस कोण की भुजाएं हैं। उसी तरह कोण बिंदु ए, बिंदु बी और बिंदु सी ये इसके क्या है, बिंदु है। उसी तरह बी ये जो है इसका शीर्ष बिंदु है, और इस शीर्ष बिंदु से ये दोनों भुजाएं जो है वो निकली हैं। देखो, इसका अध्ययन करके हम लोग अभी कुछ प्रश्न हल करेंगे। जैसे कि प्रश्न पहला है, संलग्न आकृति में बने कोण का नाम लिखो। यानी इस कोण का नाम लिखना है। तो कोण का नाम मैंने आपको पहले ही बताया है, कोण ABC। देखो, यहाँ पर लिखा है कोण ABC। उसके बाद दूसरा है, कोण के शीर्ष बिंदु का नाम लिखो। देखो, कोण का शीर्ष बिंदु जो है वो है कोण बिंदु B। देखो, बिंदु B जो है इस कोण का शीर्ष बिंदु है। देखो, यहाँ पर बिंदु B ये कोण का शीर्ष बिंदु है। कोण की भुजाओं के नाम लिखो। देखो, इस कोण को 2 भुजाएं हैं, एक है भुजा BA और दूसरी है भुजा BC। देखो, यहाँ पर लिखा है भुजा BA और भुजा BC। उसके बाद भुजाओं पर दर्शाए गए बिंदुओं के नाम लिखो। यानी भुजा पर कौन कौन से बिंदु दिखाए हैं, तो यहाँ पर है भुजा BA, इस पर A बिंदु दर्शाया है, और भुजा BC पर C बिंदु दर्शाए गए हैं। इसलिए बिंदु A और बिंदु C ये दोनों इस भुजाओं पर दर्शाए गए हैं। उसके बाद आगे वाला भाग है कोण का अंतभाग और बाह्य भाग। यानी ये जो कोण है इस कोण के अंतभाग और बाह्य भाग जो है इसका अभी हम लोग अध्ययन करेंगे। अभी सबसे पहले यहाँ पर ये कोण PQR ये कोण है, और इस कोण का ये जो अंदर कुछ आपको बिंदु दिखते हैं इसको अंतभाग वाले बिंदु कहा जाता है। उसके बाद कोण के बाहर जो बाह्य भाग में जो बिंदु दिखते हैं उनको बाह्य भाग वाले बिंदु कहते हैं, और जो यहाँ पर कोण पर है उनको कोण पर स्थित बिंदु कहा जाता है। तो इस तरह से ये जो कोण के अंदर वाला भाग जो है ये पूरा जो कोण ने समाविष्ट किया है, इसके अंदर में जो बिंदु है इनको अंतभाग के बिंदु कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पर PQR ये जो कोण है इसके अंतभाग में बिंदु N, बिंदु M, बिंदु T और बिंदु MO ये सभी अंतभाग वाले बिंदु हैं। उसके बाद बिंदु G, बिंदु D, बिंदु S और बिंदु E ये कोण के बाह्य भाग वाले बिंदु हैं, और बिंदु P, बिंदु Q और बिंदु R ये कोण पर स्थित बिंदु है। तो इस तरह से ये कोण के अंतभाग और बाह्य भाग के बिंदु हैं। देखो बच्चों, सबसे पहले आपको अंतभाग यानी अंतर्भाग कोण के अंदर वाले बिंदुओं का समूह, बाह्य भाग यानी कोण के बाहर वाले बिंदुओं का समूह, और कोण पर स्थित यानी जो कोण पर बिंदु है उनका समूह। तो इस तरह से ये कोण के अंतर्भाग और बाह्य भाग के बिंदु हो गए। उसके बाद आगे वाला जो भाग है संलग्न कोण, जिसको हम लोग आसन्न कोण कहते हैं। देखो, आसन्न कोण किसको कहा जाता है, तो सबसे पहले देखो यहाँ पर कोण खींचा गया है कोण BMD। देखो, ये जो BMD इस कोण में देखो यहाँ पर MQ ये जो भुजा है, इस भुजा के कारण इस कोण के समान 2 भाग बन गए हैं, और समान 2 भाग के कारण यहाँ पर 2 कोण बन गए हैं। पहला है कोण BMQ और दूसरा है कोण QMD। देखो, ये जो कोण है इन दोनों कोणों के अगर आप लोगों ने थोड़ा सा निरीक्षण किया तो आपको समझ में आया कि इन दोनों का शीर्ष बिंदु एक ही है। और उसी तरह MQ ये जो भुजा है तो ये दोनों कोणों की सामान्य भुजा है, यानी ये कॉमन भुजा है। सामान्य मतलब कॉमन भुजा है, एक ही भुजा है। तो और उसका जो अंतभाग है वो दोनों का भी समान ही है, मतलब दोनों का अंतभाग भी अलग अलग नहीं है, एक ही है। तो इस तरह से जिन 2 कोणों का
एक ही शीर्ष बिंदु होता है और उनकी एक भुजा सामान्य होती है और उनके अंतभाग जो है वो ऐसे भिन्न भिन्न होते हैं। देखो जैसे कि बी एम क्यू इसका अंतभाग भिन्न है और क्यू एम डी इसका भी अंतभाग भिन्न है। तो ऐसे कोण जो होते हैं तो इनको हम लोग संलग्न कोण कहते हैं। देखो यहाँ पर बी एम क्यू और क्यू एम डी ये संलग्न कोणों की जोड़ियां हैं। देखो यहाँ पर संलग्न कोण की परिभाषा लिखी है, जिन दो कोणों का शीर्ष बिंदु और एक भुजा सामान्य हो एवं उनके अंतभाग भिन्न हो ऐसे कोणों को संलग्न कोण कहा जाता है। देखो यहाँ पर इनका शीर्ष बिंदु एक ही है, उनकी एक भुजा सामान्य है और इनके अंतभाग भिन्न है। तो ऐसी जो कोणों की जोड़ियां होती है तो इनको कहते हैं संलग्न कोण या फिर आसन्न कोण। तो देखो बच्चों, आप लोगों को अपने नोटबुक में यहाँ पर ये कोण खींचकर उसकी ये प्रश्न हल करने हैं। यहाँ पर ये आकृति खींचकर उसके अंतभाग और बाह्य भाग के बिंदु लिखने हैं। संलग्न कोण यानी आसन्न कोण जो है उसकी आकृति बनाकर उसकी परिभाषा लिखनी है, क्योंकि अगले वीडियो में हम लोग प्रश्न संग्रह 15 जो है वो हल करने वाले हैं। धन्यवाद।